नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। जेजेपी के रथ को रोकने के लिए यानी कि दुष्यंत की चाल को रोकने के लिए इनेलो ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। इनेलो की हाल ही में हुई पीएसी की मीटिंग में इस पर विशेष तौर पर मंथन किया गया है। मंथन इस बात को लेकर किया गया है कि हिसार में जेजेपी के रथ को यानी कि दुष्यंत चौटाला को कैसे रोका जाए और कहाँ पर रोका जाए। हिसार सीट से अगर जेजेपी के खुद दुष्यंत चौटाला मैदान में उतरते हैं तो उन्हें रोकने के लिए इनेलो के पास 3 नाम हैं। सबसे पहला नाम खुद अभय सिंह चौटाला का है, जबकि दूसरा नाम जस्सी पेटवाड़ और तीसरा सतबीर सिसाई का है। जस्सी पेटवाड़ इनेलो की युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जबकि सतबीर सिसाई इनेलो के जिला प्रधान हैं। इन 3 नामों में से एक नाम पर सहमति उस वक्त की जाएगी जब बीजेपी अपना प्रत्याशी तय कर लेगी। इनेलो के सूत्रों का कहना है कि पीएसी की मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई कि बीजेपी अगर किसी मजबूत जाट नेता को हिसार से उतारती है तो उस स्थिति में इनेलो या तो जस्सी पेटवाड़ या फिर सतबीर सिसाई को अपना कैंडिडेट बना सकती हैं। और अगर किसी भी स्थिति में बीजेपी किसी गैर जाट उम्मीदवार को यहाँ से उतारती है तो उस स्थिति में दुष्यंत को रोकने के लिए खुद इनेलो के अभय सिंह चौटाला हिसार से चुनावी मैदान में उतरेंगे, ऐसी पेशकश की गई है। सीधा सीधा फार्मूला ये रखा गया है कि लोकसभा चुनाव में जेजेपी को करारी शिकस्त दी जाए। इनेलो का जो हो देखा जाएगा, लेकिन कम से कम जेजेपी को रोक दिया जाए ताकि विधानसभा चुनाव में यानी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इनेलो दोबारा से एक बार फॉर्म में आ सके। अब बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी के पास हिसार संसदीय क्षेत्र से नामों की एक बड़ी फहरिस्त है। इसमें कई गैर जाट और कई जाट नेता भी शामिल हैं। हालांकि शुरुआती दौर में कैप्टन अभिमन्यु का नाम भी लिया जाता रहा, लेकिन अभी वो चर्चा में कम है। अब जो सबसे बड़ा नाम निकल के बीजेपी की लिस्ट में या बीजेपी की तरफ से आ रहा है वो है सुभाष बराला का। सुभाष बराला बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सूत्र बताते हैं कि बराला हिसार से बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि बराला इस बात से इनकार कर चुके हैं। कल ही चंडीगढ़ में उन्होंने कहा कि उनका नाम गलत लिया जा रहा है, वो हिसार से चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है। लेकिन ये बयानबाजी होती रहती है। सच्चाई यही है कि अगर मौका मिला तो सुभाष बराला हिसार से लड़ेंगे। बड़ा कारण ये है कि इस वक्त हरियाणा में खास करके मोदी की लहर चल रही है। हर बड़ा नेता, बीजेपी का हर बड़ा नेता ये चाहता है कि इस लहर में वो तैर जाएं, मौका नहीं चूकना चाहते। और यही वजह है कि सुभाष बराला भी हिसार संसदीय क्षेत्र से सांसद बनना चाहते हैं। सुभाष बराला अगर बीजेपी के हिसार से उम्मीदवार होते हैं और जेजेपी के दुष्यंत चौटाला फिर भी हिम्मत जुटाकर खड़े होते हैं तो ऐसे में इनेलो जस्सी पेटवाड़ या फिर सतबीर सिसाई को मैदान में उतार सकती है। और अगर किसी वजह से बराला टिकट नहीं ले पाते हैं या फिर हिसार सीट से बीजेपी किसी गैर जाट उम्मीदवार को मैदान में उतारती है जातिगत समीकरण को देखते हुए, तो ऐसी स्थिति में खुद अभय सिंह चौटाला हिसार से चुनाव लड़ सकते हैं। पीएसी की मीटिंग में ये भी कहा गया कि क्यों न अभय सिंह चौटाला के बेटे अर्जुन को मैदान में उतारा जाए, लेकिन कई नेताओं ने इस बारे में अपनी दलीलें दी, अपने कमेंट्स दिए और अपने तर्क दिए। निचोड़ फिर बाद में यही निकाला गया कि नहीं, अभय सिंह चौटाला को खुद मैदान में उतरना पड़ेगा। आने वाले वक्त में देखना ये होगा कि क्या दुष्यंत चौटाला वाकई इन परिस्थितियों में जब तमाम नेता, तमाम दल उनके खिलाफ हैं, एकजुट हैं, ऐसी स्थिति में क्या वो खुद हिसार से चुनाव लड़ेंगे या फिर कोई बहाना बनाकर, कोई कारण देकर यहाँ से हटते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस की बात करें तो कुलदीप बिश्नोई के लिए पार्टी हाईकमान यानी कि कांग्रेस उनका नाम दे चुकी है, तय कर चुकी है। लेकिन खुद कुलदीप बिश्नोई ने अपने नाम की घोषणा अभी तक नहीं की है, यानी कि उन्होंने खुद नहीं कहा है कि वो हिसार से चुनाव लड़ेंगे। कुलदीप बिश्नोई खुद अपना नाम क्यों नहीं तय कर पा रहे हैं ये वो बेहतर जानते हैं, लेकिन उनका परिवार ये चाहता था कि वहाँ से भव्य बिश्नोई चुनाव लड़े, लेकिन पार्टी हाईकमान यानी कि कांग्रेस का हाईकमान जो है उनके नाम पर राजी नहीं है। हाईकमान चाहता है कि कुलदीप बिश्नोई यहाँ से मैदान में उतरे और कम से कम फाइट करें। वहीं एक दिन पहले ही बीएसपी और एलएसपी ने जिस उम्मीदवार को हिसार से उतारने की बात कही है उसके सीधे सीधे मायने ये हैं कि उनका नुकसान कांग्रेस को होगा। यानी कि कुल मिलाकर बीएसपी और एलएसपी का कैंडिडेट जो है बीजेपी के फेवर में जाएगा। मायने ये हैं कि बीएसपी एलएसपी के जो वोट आएंगे वो कांग्रेस की वोट टूट कर आएंगे। कुल मिलाकर हिसार संसदीय क्षेत्र का चुनाव जो है बड़ा रोचक होने वाला है। बड़ी पार्टी ने अभी तक किसी ने भी अपनी टिकटें घोषित नहीं की हैं, तय नहीं की हैं। मंथन चल रहा है और मंथन के बाद जैसे ही कोई निचोड़ निकल कर आता है सबसे पहले हम आपको विश्लेषण के साथ में जानकारी देंगे। आप देखते रहिए एक मत पोस्ट। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर क्लिक करें ताकि हर खबर, हर अपडेट, हर राजनीतिक गतिविधि और विश्लेषण सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार।